हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोशियोलॉजी का एक टॉपिक सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सोशल चेंजेस क्या होता है? सोशल चेंजेस मतलब कि समाज में ऐसा कोई भी चेंजेस आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोशल चेंज बोलेंगे। तो चलिए डेफिनेशन। सोशल चेंज इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ओवर द टाइम। यानी क्या होता है? सोशल चेंज जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? एक चेंजेस आना। तो क्या होता है? सोशल चेंजेस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है किसका? कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन का। कल्चर का और कल्चर का होता है और सोशल इंस्टीट्यूशन का ओवर द टाइम। यानी क्या होता है? अचानक से नहीं हो जाता है कि आज हम लोग सोकर उठे हैं और सुबह में क्या हो गया, एक सोशल चेंज हो गया या सोसाइटी में कुछ चेंज हो गया। ये क्या होता है? ओवर द टाइम होता है, धीरे धीरे करके होता है। Social change refers to alteration or modification in structure and functioning of society over a period of time। तो क्या होता है? सोशल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन। यानी कि क्या है कि सोशल चेंज जो है वो एक अल्टरेशन है और मॉडिफिकेशन है किसमें? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, सोसाइटी के फंक्शन में। कब? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि टाइम के साथ सोसाइटी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोशल चेंज बोलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? सोशल चेंज इज अ टर्म यूज्ड टू अचीव वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है? सोशल चेंज जो है वो एक टर्म है। कब हम लोग यूज करते हैं? टू अचीव वेरिएशन और मॉडिफिकेशन। जब हम लोग वेरिएशन और मॉडिफिकेशन को अचीव करते हैं किसमें? कुछ भी सोशल प्रोसेस में, सोशल पैटर्न हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी कि कोई भी सोसाइटी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग वेरिएशन को या फिर मॉडिफिकेशन को अचीव करते तब हम लोग क्या यूज करते हैं? सोशल चेंज का टर्म जो है वो उसको यूज करते हैं। ठीक है। अब आता है नेचर ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस का क्या क्या नेचर है? सबसे पहले क्या है? यूनिवर्सल नेचर। ऑल द सोसाइटीज एक्सपीरियंस चेंज ओवर द टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस। तो क्या बोला जा रहा है कि जो सोसाइटी है पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सोसाइटी है उनमें क्या होता है? चेंजेस होता है। सब में चेंजेस है। ये नहीं कि अभी का जो सोसाइटी है वो हमेशा 10 साल बाद, 20 साल बाद या 100 साल बाद ऐसे ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हर प्लेस पे, हर जगह पे टाइम के साथ एक सोसाइटी जो है वो चेंज एक्सपीरियंस करती है। ठीक है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है? यूनिवर्सल नेचर। यानी हर सोसाइटी में चेंज होगा ही होगा, चाहे धीरे हो या फिर लेट हो, स्लो हो या फिर जल्दी हो, आज हो कल हो, कभी भी होगा, लेकिन चेंज होना ही है। जो सेकंड पॉइंट है क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। अ चेंज इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस डेली लाइफ एज पीपल अडेप्ट। तो क्या बोला जा रहा है कि जो चेंज है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि चलता, एकदम से चलता जाता है। ये जो प्रोसेस है वो क्या है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि पीपल के डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? जो पीपल है वो चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि पहले क्या थे? पहले जो ड्रेसिंग सेंस का अगर हम बात करते हैं तो पहले कुछ और ड्रेसिंग सेंस था, अब जो है वो कुछ और ड्रेसिंग सेंस है। तो क्या पीपल के लाइफ को क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब अडेप्ट हो चुके हैं लोग इनसे। ठीक है। थर्ड में क्या है? वेरिंग स्पीड। वेरिंग स्पीड मतलब कि जो सोसाइटी में जो चेंज आते हैं हर सोसाइटी में, उनमें चेंज अलग अलग हो सकता है। किसी का सोसाइटी में जो चेंजेस है वो बहुत जल्दी आ गया हो, किसी सोसाइटी में बहुत लेट से चेंजेस आए हो, तो ये वेरी करता है स्पीड। चेंजेस अकर एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इनोवेशन, कॉन्टेक्ट विद अदर सोसाइटीज एंड मीडिया अवेलेबिलिटी। तो जो स्पीड है, जो किसी सोसाइटी में कितने जल्दी सोशल चेंजेस होंगे वो किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, उस सोसाइटी का जो पहले का हिस्ट्री कैसा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। इनोवेशन कितना ज़्यादा हुआ है, इनोवेशन मीन्स मशीन्स, मोबाइल फ़ोन, ये सब कितना जल्दी वहाँ पे पहुँचा है। कॉन्टेक्ट विथ अदर सोसाइटी, अगर कोई सोसाइटी है, अगर कोई मॉडर्न सोसाइटी के साथ कॉन्टैक्ट में, तो क्या हुआ? वो सोसाइटी भी जल्दी मॉडर्नाइज हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों सोसाइटी क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन क्या है? दोनों सोसाइटी वैसी है, मॉडर्नाइज नहीं है। तो क्या होगा कि चेंजेस तो होगा लेकिन बहुत स्लो चेंजेस होगा वहाँ पे, क्योंकि आप किसी मॉडर्नाइज सोसाइटी के कांटेक्ट में नहीं हो।
ठीक है, अगर किसी मॉडर्नाइज सोसाइटी के कांटेक्ट में हो जाते हो तो आप भी जल्दी मॉडर्नाइज हो जाओगे। वही होता है। अब मीडिया का अवेलेबिलिटी, यानी कि जैसे फोन्स है, न्यूज़पेपर, आजकल गांव में भी क्या है कि लोग क्या हो चुके हैं, मॉडर्नाइज हो चुके हैं। क्यों? फ़ोन की वजह से। न्यूज़पेपर आते हैं, नेटवर्क है, वहाँ पे फ़ोन में सब देखते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी पहनते हैं तो उससे क्या होते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और वही पहनने का कोशिश करते हैं, वही सिखाने का, वही सब चीज़ करने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है, एक हेल्प करता है, मीडिया जो है बहुत हेल्प करता है सोसाइटी को मॉडर्नाइज होने में, सोशल चेंजेस लाने में। फोर्थ क्या है, चेन रिएक्शन। चेंज इन वन एरिया ऑफ्टन ट्रिगर्स इंटरकनेक्टेड चेंजेस इन अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। यानी कि चेन रिएक्शन क्या होता है कि अगर एक जगह अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो दूसरे सोसाइटी में भी वो चेंजेस होगा, या धीरे होगा या फिर लेट से होगा, लेकिन वो होना ही होना है। ठीक है, तो जो एक एरिया में जो चेंजेस है वो क्या ट्रिगर करता है, दूसरे एरिया, दूसरे सोसाइटी को ट्रिगर करता है चेंज करवाने के लिए। अब क्या होता है, 4 और 5 क्या है, मल्टीपल फैक्टर। सोशल चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो सब मिलके क्या करते हैं, सोसाइटी को चेंज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं एम्प्लॉयमेंट अच्छा है तो वहाँ पे क्या होगा, पैसे आएंगे लोगों के पास, पैसे आएंगे तो कपड़ा पहनने के लिए, मोबाइल लेने के लिए उन लोगों के पास पैसे रहेंगे, अच्छा खाने के लिए रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होगा। वो लोग चाहेंगे कि अगर मेरे पास पैसा है तो हम अच्छे सोसाइटी में रहे, अच्छे घर में रहे, तो वो लोग सोसाइटी अपना बदलेंगे, अपना रहन सहन सब बदलेंगे। तो ये क्या होगा, एक सोशल चेंजेस आते हैं। वही जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है तो वो क्या होगा कि उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं, तो कपड़ा क्या पहनेंगे, घर के बारे में क्या सोचेंगे, कैसी भी टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे। तो ये सब क्या बहुत बड़ा प्रभाव डालता है सोशल चेंजेस से, पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी, एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट कैसा, उसके हिसाब से भी सोशल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे, जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहोगे, तो आपका सोशल चेंज जल्दी होगा, अच्छे तरीके से होगा। लेकिन अगर वही आप भी जैसे अनएजुकेटेड लोगों के बीच में जो गाली गलौज करते हैं, ड्रग एब्यूज करते हैं, ये सब जो काम, गलत काम जो करते हैं, तो सोशल चेंजेस क्या होगा, वहाँ का जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। चाहे वो अच्छा सोशल चेंज हो या बुरा सोशल चेंज हो। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा अच्छा ही चेंज होता है, बुरा भी हो सकता है। वो उसके इन्वायरमेंट पे, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जो चेंजेस है वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे। अब आता है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस। क्या है, सबसे पहले सोशल इवोल्यूशन। सोशल इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, सामाजिक विकास, यानी कि समाज का विकास हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप चेंज इन सोसाइटी। तो क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप सोसाइटी में चेंज होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी रात में सोया, सुबह में एकदम अचानक से कुछ चेंज हो जाता है, ये नहीं होता है। सोसाइटी में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेंज होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता है। ठीक है, सेकेंड है स्टार्ट सिंपल एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एडजस्ट लॉ एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, सिंपल से स्टार्ट होता है और कॉम्प्लेक्स तक जाता है। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग कास्ट सिस्टम का बात करते हैं, तो अगर कोई आके बोल दे कि कास्ट सिस्टम हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी भी कास्ट में शादी कर सकता है, ऐसा ये वो, तो क्या होगा, हम लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे लव मैरिज स्टार्ट हुआ, कोई भी किसी से शादी कर लेता था। ऐसा तो नहीं है कि सब करने लगा, लेकिन हर सोसाइटी में ऐसा कोई ना कोई 4-5 लोग मिल जाएंगे जो कि क्या है, लव मैरिज कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी का जो भी ऐसा सोच रहेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। तो ये क्या होगा कि बहुत नीचे से इसको स्टार्ट किया जाता है और बहुत ऊपर तक ले जाया जाता है। तब जाके क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो मानने को रेडी भी हो गए लव मैरिज के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कि नहीं भी मानते। लेकिन पहले क्या था, एकदम स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता था कि नहीं, अपने कास्ट से, अपने बिरादरी से बाहर कोई शादी कर ही नहीं सकता, ये था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोग करने लगे तो क्या हुआ, ये थोड़ा रिजिडिटी इसमें कम होने लगा। तो वही बोला जा रहा है कि जो ये बहुत सिंपल से लेके मोर कॉम्प्लेक्स तक इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, और ये सोसाइटल के स्ट्रक्चर और लॉ को क्या करता है, एडजस्ट करने का काम करता है। एग्जाम्पल में वही हो गया, कास्ट सिस्टम से लेके एक, जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम हुआ करता था, अब क्या हो चुका है, एक इक्वालिटी अमॉन्ग द मेंबर आ चुका है सोसाइटी में। अब क्या है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा फास्ट, बहुत ही जल्दी चेंजेस जो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो, जरूरी हो।
वहाँ के लोगों को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि फास्ट एंड सडन चेंजेस एमिंग टू फ्री पीपल फ्रॉम ऑपरेसिव सिचुएशन। यानी क्या बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी फास्ट और सडन चेंज, अचानक से चेंज, जिससे कि लोगों को क्या हो, वहाँ पे फ्री किया जा सके। ऐसा कोई भी बुरा सिचुएशन हो, ऑपरेसिव सिचुएशन हो, जो पीपल को क्या करे, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको एकदम जल्दी से ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, रिवॉल्यूशन किया जाता है। इसका जो मेन कॉज है वो क्या है, इंड्स द मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम। क्या करता है, जो मेन कॉज होता है प्रॉब्लम को, उसको ये ख़त्म करता है और एक जल्दी से क्विक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, यानी क्विक चेंजेस लाता है सोसाइटी में। एग्जाम्पल में क्या हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब जो थर्ड है वो क्या, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंजेस टुवर्ड्स अ गुड गोल। यानी प्रोग्रेसिव क्या है, तो एक पॉजिटिव चेंजेस लाना, कहाँ पे, गुड गोल के टुवर्ड्स में क्या लाता है, एक पॉजिटिव चेंजेस लाना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेस बोलेंगे। इन्वॉल्व, यानी कि देखो, जब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का एक प्रोग्रेस कब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग अच्छे की तरफ जाते हैं। अगर हम लोगों का डेवलपमेंट अच्छी की तरफ हुआ है, तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग में प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि निगेटिव चेंजेस हो गया तो हम लोगों के टीचर या फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे इसमें तो प्रोग्रेस हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है, प्रोग्रेस जो है हमेशा पॉजिटिव चेंजेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या, इन्वॉल्व इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल एस्पेक्ट एंड वेलबींग, पीपल वेलबींग। यानी कि क्या, इम्प्रूवमेंट इन मटेरियल एस्पेक्ट। मटेरियल एस्पेक्ट मतलब होता है कि चीज़ों का, यानी कि वहाँ पे जो भी सोसाइटी में जो भी बेसिक नीड है लोगों का, पानी हो गया, खाना हो गया, जॉब हो गया, ये सब कुछ भी जो ऐसा चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, उसको इम्प्रूव करना, उसको और सोसाइटी में इस तरह से प्रेजेंट करवाना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोग्रेस बोलेंगे। और पीपल के अच्छाई के बारे में सोचना। एग्जाम्पल में वही है कि अ कंट्री इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर इट्स सिटीजन। यानी कि क्या है कि जो कंट्री है वो अपने एजुकेशन को और हेल्थ केयर को किसके लिए इम्प्रूव कर रहा है, अपने सिटीजन के लिए इम्प्रूव कर रहा है। यानी कि क्या है, एजुकेशन भी तो प्रोवाइड करवा रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, मटेरियल एस्पेक्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये सब कहाँ आ जाएगा हम लोगों का, मटेरियल एस्पेक्ट में हो जाएगा। अब फोर्थ क्या है, डेवलपमेंट, प्लान्ड चेंज डीम्ड बेनिफिशियल बाय सोसाइटी। डेवलपमेंट जो है वो क्या है, एक प्लान्ड चेंजेस, यानी कि प्लान किया गया चेंजेस है कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। तो ये सब क्या, एक प्लान चेंजेस है। सेकंड क्या, डिपेंड ऑन कल्चर, लोकेशन, पॉलिटिक्स, एड्रेसिंग नीड्स इन एरिया लाइक फार्मिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये जो है, जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, कल्चर पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे और पॉलिटिक्स पे। वहाँ के जो कल्चर कैसा है, लोकेशन कैसा है, पॉलिटिक्स कैसा है, तो ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट। तब ये तो पता चलेगा कि वहाँ का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। वहाँ पे अगर अच्छे नेता हैं, अगर अच्छे बोल सकते हैं ऑफिसर्स हैं, अच्छे वहाँ के लोग हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, तब अच्छा डेवलपमेंट होगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक एंड ट्रेनिंग इन अ रूरल एरिया टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स एंड लाइवलीहुड। तो क्या बोल रहा है कि एक अच्छा मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाना, ट्रेनिंग देना फार्मर्स लोगों को, ताकि अच्छा से क्रॉप का प्रोडक्शन हो सके और उनका लाइवलीहुड अच्छा हो सके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ नर्स एज अ चेंज एजेंट। यानी कि अगर सोसाइटी में कोई भी ऐसा चेंज हो रहा है या फिर कहीं भी ऐसा चेंजेस हो रहा है तो उसमें नर्स का क्या रोल है, नर्स क्या रोल कर लोगों का क्या काम है। तो सबसे पहले क्या, एडवोकेसी फॉर फेयरनेस, यानी कि एडवोकेटिंग फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस, इंश्योरिंग फेयरनेस इन हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यानी कि क्या होता है कि एक आप लोग नर्स का फंक्शन भी पढ़े होंगे, एडवोकेट करती है। जो नर्सेज हैं वो अपने पेशेंट के लिए क्या करती है, एडवोकेट का काम करती है। तो क्या होता है कि एडवोकेटिंग फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, यानी कि अगर उसके क्लिनिक में, हॉस्पिटल में अगर अच्छा हेल्थ केयर नहीं दिया जा रहा है तो उसको क्या करेगी, वो एडवोकेट करने का भी काम करेगी। यानी उसके लिए वो खड़ा होगी, उसके लिए वो बोलेगी भी कि ताकि उसका जो हेल्थ केयर है वो अच्छा हो सके, हेल्थ केयर फैसिलिटी है उस सेटिंग मतलब कि कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ का क्या हो सके, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा हो सके ताकि क्या है कि सबको हेल्थ अपॉर्चुनिटी मिले, सबका हेल्थ क्या है, वो हेल्थ अच्छा हो सके। तो ये क्या है कि
एडवोकेसी ऑफ फॉर द फेयरनेस, यानी अच्छाई के लिए एडवोकेसी करना। तो क्या हो रहा है कि इसमें भी चेंजेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहला जो हेल्थ केयर फैसिलिटी था वो कुछ और था, और अब वो चेंजेस करने के लिए बोल रही है। ठीक है, तो चेंजेस करने के लिए बोल रही है, तो क्या हो जाएगा ये एडवोकेसी फॉर द फेयरनेस। अब दूसरा क्या, सेटिंग हेल्दी एग्जाम्पल, टीचिंग कम्युनिटी अबाउट हेल्थ एंड सेटिंग एग्जाम्पल बाय मेंटेनिंग देयर ओन हेल्थ। यानी कि हम लोग हेल्दी एग्जाम्पल कैसे पेश करेंगे? अगर हम लोग खुद हेल्दी हैं तभी तो हम लोग दूसरे को, कम्युनिटी को बोलेंगे कैसे हेल्दी रहना है। नहीं तो बोलेगा कि अगर हम लोग जाके वहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपको ये करना चाहिए तब आप जाके हेल्दी रहोगे, तो क्या होगा कि वो लोग हमारा बात नहीं मानेंगे, बोलेंगे आप तो खुद हेल्दी नहीं हो तो हमें क्या ऐसा टीचिंग दे रहे हो हेल्दी रहने का। तो क्या होगा कि हम लोगों को खुद भी हेल्दी, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ताकि हम लोग दूसरे को हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। ठीक है, थर्ड क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, making changes happen directly such as organizing health fairs or indirectly by praising awareness about the healthy living। तो क्या है कि मेकिंग चेंजेस हैपन डायरेक्टली, तो क्या होगा कि हम लोगों को फेयर ऑर्गेनाइज करना है। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, या फिर सोसाइटी को डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ऐसा कुछ फेयर ऑर्गेनाइज करेंगे। फेयर मतलब कि होता है ना ऑर्गेनाइजेशन, फेयर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, जहाँ पे आप लोगों को क्या देंगे, हेल्थ टीचिंग देंगे, हेल्थ टॉक देंगे वहाँ पे कि आप सोसाइटी को क्या करना चाहिए, अपने किसी भी एक डिजीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर ऐसा इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में आप लोग बता सकते हो। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को। इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। हेल्दी लिविंग के बारे में क्या करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ऐसा करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, आप लोग बच सकते हैं इस इन्फेक्शन से, इस डिजीज से बच सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या, प्रोमोटिंग कम्युनिटी वेलबींग, प्रोवाइडिंग चेकअप, वैक्सीनेशन एंड हेल्थ एजुकेशन इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर ओवरऑल कम्युनिटी वेलबींग। तो कम्युनिटी के वेलबींग में, जैसे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरे कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। कैसे, वैक्सीनेशन उनको प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक ओवरऑल कम्युनिटी का जो हेल्थ है वो बना हुआ रहे। तो ये टॉपिक हम लोगों का ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड share to my channel and subscribe to my channel. Thank you.